जय मसीह की मेरे प्रियो पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार वचन में हम जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन जैतून पहाड़ पर जाकर अकेले बैठ गए और यीशु मसीह को अकेला पाकर चेलों ने जाकर उनसे प्रश्न पूछा। और वो प्रश्न ये है कि यीशु हमें बता, तेरे आने और इस जगत का अंत का चिन्ह क्या होगा? तेरे आने और इस जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 3 वचन से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें उनको सिखाई हैं, बताई हैं। इस जगत का अंत और प्रभु यीशु मसीह के आने और कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में बहुत सारी बातें सिखाते हुए विशेषकर एक बात कहते हैं, एक चिन्ह जो बताते हैं वो ये है कि अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वे लोग भरमाएंगे। झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वे तुम्हें भरमाएंगे। यह भरमाना, इस शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, जो सत्य है, सत्य को छिपाकर जो झूठी शिक्षा देते हैं वही तो भरमाना है। सामने खतरा मंडरा रहा है। मान लीजिए हम किसी सेना में काम कर रहे हैं और हमारे सेना के अधिपति हमको ये बताते हैं कि अब कोई डरने की बात नहीं है, सब ठीक है, सब कुशल है। जबकि सामने शत्रु सेना ललकार रही है और शत्रु सेना तैयार हैं और खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है, पर हमारे सेनाधिपति या सेना के नायक कहते हैं कि कोई डरने की बात नहीं है, सब कुशल हैं। यही तो है भरमाना। सामने खतरा है और हमको ये सिखाया जा रहा है कि डरने की बात नहीं है। हमारे सामने एक महासंघर्ष है, हमको सिखाया जा रहा है हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के आगमन और कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में आज कलीसिया में जो झूठी शिक्षा दे देकर कलीसिया को भरमा रहे हैं वह है प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर। ये प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के सिखाने वाले, ये एंड टाइम मैसेज के सिखाने वाले जो ब्रनहम जी के शिष्य हैं। ये लोग यीशु के चेले नहीं है। ये रेवरेंड विलियम मेरियन ब्रनहम के जो चेले हैं उनका कहना है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। 7 साल के महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। और इसका कारण कौन है? इनका नबी, इनका भविष्यवक्ता विलियम मेरियन ब्रनहम। ये अंतिम दिनों का झूठा भविष्यवक्ता है। ये आज सार्वभौमिक मसीह कलीसिया में 90% 90% है प्रभु यीशु मसीह के आने और कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में जो शिक्षा इन्होंने झूठी शिक्षा दी है, उसी झूठी शिक्षा को लेकर कलीसिया चल रही हैं। जबकि ये जो शिक्षा है प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, ये जो शिक्षा है ये सरासर गलत है। और आज का वीडियो मैं उसी विषय को लेकर बना रहा हूं और मेरा मेरा चैलेंज है। जितने भी मैसेज वाले हैं ना, ब्रनहम के चेले शिष्य, ये जितने भी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन और कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में जो सिखाते हैं वो जो गलत है, उनसे मेरा चैलेंज है। दुनिया का कहीं का भी प्रचारक क्यों ना हो, जो मैसेज में चलते हैं और मैसेज की शिक्षा देते हैं, यानी कि ब्रनहम की शिक्षा जो देते हैं, उनसे मेरा चैलेंज है कि आज के वीडियो का जवाब दे दीजिए। अगर तुम्हारा जवाब सही रहेगा मैं मैसेज में आ जाऊंगा। अगर
तुम जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो सीधे अपनी झूठी शिक्षा से मुक्ति पाकर छोड़कर सत्य में आ जाओ। और विशेषकर मुंबई का वो जो अपोस्तल शेखर डेविड जी, मेरा उनसे चैलेंज है। आज 2 साल हो गए मैं चैलेंज करते आ रहा हूं, एक बार भी इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है और बहाने बना रहे बस, और कुछ नहीं। बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा भाई मेरे, सत्य का सामना करो, सत्य का सामना करो। कब तक लोगों में झूठी शिक्षा फैलाओगे? हाँ मेरे दोस्तों, ये जो मैसेज वाले हैं ना, ब्रनहम के चेले जितने भी हैं और जो सिखाने वाले जो हैं, ये सब गलत शिक्षा में चल रहे हैं। कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में ये जो शिक्षा दे रहे हैं, ये सरासर गलत है, गलत है, गलत है। तो मेरे प्रियो, और इसका कारण जो है, ब्रनहम जी ने जो गलत शिक्षा देकर चले गए हैं, मैं उनका ही एक स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहता हूं, और उस स्टेटमेंट को सुनने के बाद मैं आपको सत्य क्या है आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। ये मेरी इच्छा नहीं है, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रेरणा है, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा है। मुझे बहुत ही फोर्स किया जा रहा है कि इस वीडियो को बनाएं, सत्य को बताया जाए, लोगों में सत्य को सिखाया जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सत्य है, उसका वचन सत्य है, उसका पवित्र शास्त्र के सारे वचन सत्य हैं और वचन का सारांश संपूर्ण सत्य है। हाँ मेरे दोस्तों, आइए हम सुनेंगे ब्रनहम जी के इस वॉइस क्लिप को। इसके बाद मैं आपको आगे उनकी जो स्टेटमेंट है वो कहां तक सच है मैं आपको बताना चाहता हूं। कृपया इस वॉइस क्लिप को सुनिए। अब छाप लगने का समय है और अब इसमें 2 तरह के सवार हैं, जो कि परमेश्वर के और शैतान के होने जा रहे हैं। शैतान अपनों को ले लेगा और परमेश्वर अपनों को ले लेगा। और आज रात्रि हम देखने जा रहे हैं कौन शैतान की छाप लेने जा रहा है। और कल रात्रि हम देखने जा रहे हैं कि कौन वचन के अनुसार परमेश्वर की छाप लेने जा रहा है। 14वें अध्याय की 9वीं पद में अब यहाँ दूत का संदेश है। यहाँ थोड़े से वचन पढ़कर मैंने इन्हें लिखा है। और दूत फिर इनके बाद एक तीसरा स्वरदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, and receive his mark in his forehead or hand, कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. तो वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा को जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा। Shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। Sure don't want nothing to do with that. बिल्कुल उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहते। Look, and the smoke of their torment ascended up forever and ever. देखिए, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। And they have no peace day or night who worship the beast and his image, and whosoever receives the mark of his name. और जो उस पशु और उस मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। Don't want nothing to do with that, I'm sure. मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। Listen to the next verse while I'm looking at it. जी हाँ, सुनिए अगला पद, जबकि मैं इसे
देख रहा हूँ। Here is the patience of the saints. पवित्र लोगों का धीरज इसी में ही है, Here are they that keep the commandments of God and have faith in Jesus Christ. जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। प्रिय, आपने इस वॉइस क्लिप को बड़े ध्यान से सुना होगा। ये हैं विलियम मेरियन ब्रनहम जी की आवाज। यह उनका स्टेटमेंट है प्रभु यीशु मसीह के आगमन और कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में सिखाते हुए छाप के विषय में अपने प्रचार में कहते हैं कि ऐसा एक दौर आएगा, अंतिम मसीह विरोधी सब लोगों को छाप लेने से मजबूर कर देगा। हाँ मेरे दोस्तों, और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए आएगा जो लोग छाप नहीं लेंगे। जो लोग छाप लेंगे वे लोग परमेश्वर के प्रकोप का मदिरा का वो प्याला पिएंगे। और अंत में 12 वचन में कहते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय 9 से लेकर 12 वचन पढ़ते हुए 12 वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र लोगों का धीरज परखा जाएगा। हाँ मेरे दोस्तों, पवित्र लोग यानी प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, उसकी दुल्हन, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, वो पवित्र लोग प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन। लिखा है कि पवित्र लोगों का विश्वास परखा जाएगा। पवित्र लोगों का विश्वास परखा जाएगा कब? अंतिम मसीह विरोधी के समय काल में, यानी कि 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में छाप लेने का एक दौर आएगा। जो छाप लेंगे वे नरक में डाले जाएंगे, और जो छाप नहीं लेंगे उनके विषय में कहा गया है कि पवित्र लोगों का विश्वास परखा जाएगा। अब मुझे ये बताइए प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय 9 से लेकर 12 वचन पढ़वाकर ये बताते हैं कि अंतिम मसीह विरोधी के आने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। अंतिम मसीह विरोधी के आने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, और अंतिम मसीह के छाप को लेने से बचकर जो निकल जाएगी, तो उनका विश्वास कैसे परखा जाएगा? पृथ्वी पर कलीसिया रहेगी तब ना कि वो छाप लेगी या ना लेंगे। अंतिम मसीह विरोधी के समय काल में कलीसिया नहीं रहेगी, तो इस दौरान वे लोग कैसे परखे जाएंगे? उनका विश्वास कैसे परखा जाएगा? पवित्र लोगों का विश्वास कैसे परखा जाएगा? जबकि तुम कहते हो कि कलीसिया अंतिम मसीह विरोधी के आने से पहले उठा ली जाएगी। सोचने वाली बात है मेरे दोस्तों। मैं पढ़ के सुनाता हूं एक बार 14 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में 12 वचन में लिखा हुआ है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है कि जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। किस में है? कि 7 साल के महाक्लेश के दौरान जो विपत्तियां आएगी, उन विपत्तियों में अपने विश्वास में बने रहेंगे, तो तब जाकर प्रभु यीशु मसीह उस दुल्हन को लेने आएगा। और जो लेंगे उनका क्या होगा? 9वें वचन से पढ़ के सुना रहा हूं, सुनिए। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की नीर मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में से डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। और 11 वचन कहता है,
उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उड़ता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा, लेकिन पवित्र लोगों का धीरज परखा जाएगा। मतलब यह है कि 7 साल के महाक्लेश के दौरान कलीसिया पृथ्वी पर रहेगी, और छाप लेने के उस दिनों में, छाप के लेने के दिनों में अंतिम मसीह विरोधी सबको छाप लेना पड़ेगा, ऐसा एक कानून बनाएगा। उन दिनों में जो विश्वासी उसका छाप नहीं लेंगे, और वो विश्वासी, वो पवित्र लोग प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कहलाएगी। मतलब 7 साल के महाक्लेश के दौरान कलीसिया पृथ्वी पर रहेगी। तो तुम्हारा ये जो शिक्षा है, ये जो गलत शिक्षा है आपकी, मैसेज वालों बड़े ध्यान से सुनो, कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले, अंतिम मसीह विरोधी आने से पहले उठा ली जाएगी। तो मेरा प्रश्न है, तो पवित्र लोगों का धीरज कब परखा जाएगा? उस छाप लेने के उस कानून के जब निकलेगा, उन दिनों में कलीसिया रहेगी, तो तब पता चलेगा ना कि कौन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार चलकर उस छाप का, उस कानून का इनकार करेंगे, उसका सामना करेंगे, अंतिम मसीह विरोध का विरोध करेंगे। वो कौन है? पवित्र लोग हैं, पवित्र लोग। प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, उसकी कलीसिया हैं। अंतिम मसीह विरोधी का विरोध करने के लिए उसकी दुल्हन को पृथ्वी पर रहना होगा। तो तुम्हारा ये जो सिद्धांत है कि अंतिम मसीह विरोधी आने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। मेरा चैलेंज है, ब्रनम जी ने जिन वचनों को लेकर कलीसियाओं को ये सिखाने की कोशिश की है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, जो छाप नहीं लेगा, जो उसकी मूर्ति की पूजा नहीं करेगा, वो उठा ली जाएगी। तो मेरा प्रश्न है, कब उठा ली जाएगी? अंतिम मसीह विरोधी के आने से पहले या अंतिम मसीह के आने के बाद सत्ताओं में रहकर उठा ली जाएगी? ये मेरा प्रश्न है, मुझे जवाब चाहिए। इस वचन के अनुसार तो हम देखते हैं कि कलीसिया, उसकी दुल्हन, अंतिम मसीह विरोधी के सत्ताओं में रहकर ही उठा ली जाएगी। 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में पूरे 3.5 साल होते ही, फिर कह रहा हूं, पूरे 3.5 साल होते ही अंतिम तुरही फूकी जाएगी, और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, और उसकी दुल्हन जो जीवित है वे भी उठा लिए जाएंगे, और जो मरे हुए हैं वे भी, उनका पुनरुत्थान होगा, उनका भी पुनरुत्थान होगा, वे भी उठा लिए जाएंगे। पूरे 3.5 साल पूरे होने के बाद, अंतिम तुरही फूकी जाने के बाद कलीसिया उठा ली जाएगी, उसकी दुल्हन अपने दुल्हे के साथ चली जाएगी। तो फिर एक बार मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में कलीसिया के लिए, उसकी दुल्हन के लिए, उसकी पवित्र प्रजा के लिए एक महासंग्राम है, एक अग्नि परीक्षा है। उस अग्नि परीक्षा के लिए हमें तैयार होना है, हमें तैयार होना है। अपने मन को बना लीजिए कि आने वाले दिनों में हमें महासंघर्ष में युद्ध करना है। उस संघर्ष में हमें युद्ध करना है और शैतान को पूरी तरह हरा कर हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना है। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।